हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। जैसा कि आपको पता ही है कि आपका जो यूजीसी नेट का पेपर होता है उसमें अगर आपका जो सेकंड पेपर है वो लॉ से रिलेट करता है तो आप उसका सिलेबस देखिएगा। वहाँ पर आपके सिलेबस में फैमिली लॉ भी दे रखा गया है और उसी में से आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं जो रिलेट करता है एडॉप्शन से। यहाँ पर आज हम एडॉप्शन के रिगार्डिंग बात करेंगे। हम यहाँ पर आज हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत एडॉप्शन की अगर हम बात करें हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि ये अराइज होता है कि एडॉप्शन के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है। किसी भी बेटा या बेटी को, किसी बच्चे को अडॉप्ट करते समय उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इस एक्ट के कौन से एक्ट की बात हो रही है ये क्लियर कर लीजिए आप। यहाँ पर हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, उसके रिलेटेड ही उसके सेक्शन की बात करेंगे हम। क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी होंगे सेक्शन 6 में बताए गए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो व्यक्ति बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है उसकी कैपेबिलिटी के बारे में ध्यान रखना है। उसके पास बच्चे को अडॉप्ट करने का राइट है या नहीं है ये देखना है। जो लोग बच्चे को एडॉप्शन में दे रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी है बच्चे को एडॉप्शन में देने की या नहीं है। जिस व्यक्ति को एडॉप्शन में दिया जा रहा है, जिस व्यक्ति को एडॉप्ट किया जा रहा है, क्या वो एडॉप्शन की कैपेबल है या नहीं है। और भी अन्य जो भी कॉम्प्लाइंसेस हैं, जो भी अन्य कंडीशन वगैरह यहाँ मेंशन करी गई हैं इस एक्ट के अंतर्गत, उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले एक एमसीक्यू जो आपका यहाँ से ही बन के जाएगा इसके रिगार्डिंग कि वो कौन सा सेक्शन है हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का, वो कौन सा सेक्शन है जो कि रिगार्ड करता है रिक्वेस्ट ऑफ वैलिड एडॉप्शन से। वो सेक्शन 6 है जिसके अंतर्गत कंडीशन बताई गई हैं वैलिड एडॉप्शन के बारे में। अब इन कंडीशन को हम एक एक करके क्लियरिफाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, क्या एक हिंदू मेल पर्सन किसी बेटा या बेटी को, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। उसमें क्या कैपेबिलिटी होंगी। क्या कोई महिला फीमेल किसी बेटा या बेटी को अडॉप्ट कर सकती हैं, उनमें क्या कैपेबिलिटी होंगी। आपको पता है सेक्शन 6 के अंतर्गत पहला रिक्वायरमेंट ही यहाँ पर ये आ रहा है कि जो व्यक्ति किसी बच्चे को अडॉप्शन में ले रहा है उसमें कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सेक्शन 7 कहता है, ये एक एमसीक्यू में जाता है, क्वेश्चन बनते हैं कि कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन रिगार्डिंग सेक्शन 7 में बताया गया है। और महिला के रिगार्डिंग एडॉप्शन के लिए कैपेबिलिटी सेक्शन 8 के अंतर्गत बताई गई है। एनी मेल हिंदू, अब हम क्या बात कर रहे हैं, कोई भी मेल हिंदू है अगर वो किसी बेटा या बेटी को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनेगा सेक्शन 7 के रिगार्डिंग, अगर वो मेल हिंदू पर्सन जो है अगर वो मैरिड है तब स्थिति क्या बनकर आएगी। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए सेक्शन 7 को आप रीड करिएगा। कोई भी मेल पर्सन अगर किसी भी बेटा या बेटी को एडॉप्शन में ले रहा है तो उसमें दो विशेषताएं होनी चाहिए। पहली, उसको साउंड माइंड होना चाहिए और उसको माइनर नहीं होना चाहिए, मतलब उसे मेजर होना चाहिए। और अगर उसकी वह शादीशुदा है, अगर वो आदमी और उसकी पत्नी जो है वो जीवित है, तब यहाँ पर अब कंडीशन क्या अराइज होगी, तब यहाँ पर ज़रूरी होगा कि अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, वह मैरिड पर्सन है एक, वो जो आदमी है हिंदू मेल पर्सन जो है जो किसी बच्चे को अडॉप्ट करने की बात कर रहा है, वो साउंड माइंड है, मेजर है और वो मैरिड पर्सन है, उसकी पत्नी जीवित है, तो यहाँ पर उसे अपनी पत्नी की सहमति से ही इस प्रकार का एडॉप्शन करना ज़रूरी होगा। लेकिन वो कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें उसे अपनी पत्नी की सहमति लेना आवश्यक नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज़ अ वाइफ लिविंग ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू बनता है, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें उसे अपनी पत्नी की सहमति लेना एडॉप्शन के टाइम पर आवश्यक नहीं होगा। नंबर 1, पहली कंडीशन, अगर जो उसकी पत्नी है उस आदमी की वो कंप्लीटली और फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, या फिर वो हिंदू नहीं रह चुकी है, या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर इन एक्सेप्शनल कंडीशन के अंतर्गत
कोई भी कंडीशन एराइज हो रही है, तब उस मेल हिंदू पर्सन को, बच्चे को अडॉप्ट करते समय, कहने को वो मैरिड है, उसकी पत्नी जीवित है, नियम ये कहता है कि अडॉप्शन के टाइम पर उसे अपनी पत्नी की सहमति रिसीव करनी चाहिए, लेकिन इन एक्सेप्शनल कंडीशन के आ जाने पर उसे अपनी पत्नी की सहमति रिसीव करने की भी अब कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब टाइम काफ़ी चेंज हो चुका है, समय बदल रहा है। केवल पहले शुरुआत में मेल पर्सन को काफ़ी राइट थे, अब फीमेल को भी राइट्स यहाँ पर बराबर के दिए गए हैं। तो जहाँ सेक्शन 7 ये बताता है कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू पर्सन टू टेक इन एडॉप्शन, वहीं पर सेक्शन, अभी ये एक्सप्रेशन करवा दूंगी, अभी ये रह गया है, वहीं पर सेक्शन 8 जो है वो बताता है कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। तो ये सेक्शन ज़रूर याद रखना, इसमें ये सेक्शन पूछे जा सकते हैं। अभी हम सेक्शन 7 की ही बात करेंगे। सेक्शन 7 में एक एक्सप्लेनेशन और दे रखा गया है, आप उसको रीड कर लीजिए। ये क्वेश्चन बनता है, इफ़ अ पर्सन हैज़ मोर देन वन वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, अगर किसी व्यक्ति की एक से ज़्यादा पत्नियां हैं और एडॉप्शन के टाइम पर वो जीवित हैं, तब क्या होगा, तब वहाँ ज़रूरी होगा कि वो सभी जितनी भी पत्नियां बताई गई हैं, जितनी पत्नियां उसकी जीवित हैं, उन सभी की उसे यहाँ पर सहमति रिसीव करनी होगी एडॉप्शन के टाइम पर। लेकिन क्या किसी पत्नी की सहमति इनमें से वो रिसीव नहीं करे तब भी उसका काम चल जाएगा? ऐसा तभी होगा जब वहाँ पर पहले वो साबित करेगा कि उनमें से कोई एक जो है, उनमें से कोई एक उन एक्सेप्शनल कंडीशन के अंतर्गत आ रही हैं, उन एक्सेप्शनल कंडीशंस के अंतर्गत आ रही हैं। इसको आप रीड करिए। If a person has more than one wife living at the time of adoption, the consent of all wives is necessary, unless the consent of any one of them is unnecessary for any of reason specified in the preceding proviso। हम अब बात करेंगे इस संबंध में कि क्या कोई महिला, उनके द्वारा भी, फीमेल हिंदू के द्वारा भी किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है, तब ऐसा करते समय उसमें क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसका आंसर आपको मिलेगा धारा 8 के अंतर्गत। वो फीमेल हिंदू क्या होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, उसको मेजर होना चाहिए, मतलब उसे माइनर नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी भी बेटा या बेटी को अडॉप्ट करना चाहती है तो यह बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ में एक नियम बनता है कि अगर वो शादीशुदा है, अगर उसका हस्बैंड जीवित है उस टाइम पर, तो यहाँ ज़रूरी होगा कि अडॉप्ट करते समय वह उनकी कंसेंट भी इस संबंध में रिसीव करे। लेकिन किन कंडीशंस में उसे अपने हस्बैंड की सहमति रिसीव करना ज़रूरी नहीं होगा, जब यह साबित कर दिया जाए कि जो उसका हस्बैंड है वो कम्प्लीटली और फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, या फिर वो हिंदू नहीं रह गया है, या फिर किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के या फिर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन के द्वारा उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यह सब कंडीशंस हैं जो इसमें आपको ध्यान रखनी है। अभी के लिए मैं फ़िलहाल अभी ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ। हमने आज से यहाँ पर एडॉप्शन का जो टॉपिक है उसे शुरू कर दिया है। आज आपका यहाँ पर ये क्लास फर्स्ट यहाँ पर हो चुकी है। साथ के साथ मैं आपको बताती चल रही हूँ कि इसके रिगार्डिंग आपसे इनमें कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि इसके रिगार्डिंग इसमें पूछे जा सकते हैं आपको। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एडॉप्शन का, तो फिर कोशिश यही करेंगे कि इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास भी हम आपको प्रोवाइड करवा दें। तो फिलहाल इसी के साथ ही क्लास हम कंप्लीट करते हैं। और हर बार की तरह जैसे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहाँ पर कंप्लीट कर